जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। इसका चैप्टर नंबर है 5, पेज नंबर है 74 और टॉपिक का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के कौन से होंगे, जैसा कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, स्टेम्स और लीव्स। इनको कट किया जाता है, या तो रूट्स को, स्टेम को या लीव को लिया जाता है और इससे जो है नया प्लांट जो है वो मर्ज करवाया जाता है, नए प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। और ये नेचुरली प्रोसेस होता है या फिर आर्टिफिशियली भी हो सकता है। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब यूज़ करना रूट्स का, स्टेम का और लीव्स का, और ताकि नए प्लांट्स को उगाया जा सके, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। इसको मैंने अभी बताया कि ये नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले बल्ब्स का जिक्र है, पेज नंबर है 75। अब इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपकी जो है डायग्राम बनी हुई है, ये अनियन की एग्जांपल बल्ब में, ये हमारे पास ये बेस है, ये यहाँ पे उसने जो शो किया हुआ है ये बेस है। और बेस की हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसको कवर किया होता है फ्लैशी लीव्स ने। फ्लैशी लीव्स, अगर आप अनियन को काटते हो तो आप देखते हो तो उसके लीव जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। ठीक है जी, थिक होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं। अब जो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स हैं, जो अनियन की रूट्स हैं वो निकलती हैं हमारे पास अंडर द बेस, और बेस के ऊपर जो है हमारे पास शूट्स निकलती हैं इसकी, अनियन की। ठीक है कि शूट्स इमर्ज होती हैं बेस के ऊपर से, ठीक है, टॉप से। जबकि जो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं वो निकलती हैं जो हमारे पास बेस है उसके नीचे से। यहाँ पे हमारे पास बल्ब की बात कर रहे हैं। बल्ब में हमारे पास क्या हो रहा है, अंडर द बेस हमारे पास क्या निकल रहा है, अंडर द बेस एडवेंटिशियस रूट्स। और above the bulb बेस, अगर मैं बात करूँ तो above the बेस हमारे पास निकलती हैं भी शूट्स। शूट्स किसे कहते हैं? शूट्स कहते हैं हमारे पास लीफ प्लस स्टेम का पोर्शन। ठीक है जी। और जब ये शूट्स निकलती हैं तो ये फिर आगे नए प्लांट को इमर्ज कर देती हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है आपकी कॉम्स। इस बोलन अंडरग्राउंड हमारे पास होती हैं स्टेम्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कॉन्स है, ये स्पोलन अंडरग्राउंड है। अब ये कॉन्स उसने शो भी किया हुआ है, ये नीचे डॉटर कॉन्स है, उसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये स्केली लीव्स हैं और ये नोड्स है। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है हमारे पास कि बड जो होती है वो प्रेजेंट होती है टॉप ऑफ द कॉन्स। यहाँ पे हमारे पास, ये आपने याद रखना है, मोस्टली इनमें हमारे पास प्रोसेस होगा वो बड के जरिए होगा। बड क्या है? बड हमारे पास स्मॉल आउटग्रोथ प्लांट की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड लिखी है। बड क्या है? स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक हो गया। अब कौन में जो बड निकलती है वो कहाँ पे निकलती है? बेस पे। कौन की बेस पे जो है वो बड की फॉर्मेशन होती है। अब बड यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? बेस ऑफ दी कोन।
अब जो बट है, अब यहाँ पे क्या होगा कि बट के ऊपर से ये हमारे पास जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी शूज। अब शूज की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? हमारे पास कॉम से। कॉम की जो, सॉरी यहाँ पे मैंने बेस लिख दी है, यहाँ पे टॉप आना है, यहाँ पे बेस नहीं, टॉप पे, कॉम्स की टॉप पे प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, टॉप ऑफ कॉम में हमारे पास भी जब शूट्स निकलेंगी, वही प्रोसेस शूट से फिर आगे जो है वो नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। इसकी एग्जाम्पल भी उसने लिखी हुई है। गार्लिक हो गया हमारे पास, डैशिंग हो गया, ये हमारे पास कॉम्स के जरिए होते हैं। उसके बाद राइजोम्स हैं। ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये राइजोम्स, ये जिंगर की एग्जाम्पल है इसमें। यहाँ पे नीचे एडवेंटिशियस रूट्स हैं और ये नोड है, और नोड के ऊपर यहाँ पे जो है वो बड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, नोड के ऊपर बड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, और बड जो है इसका मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? नोड, नोड के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास पे बड क्या होगी? बड से हमारे पास जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे शूट्स। वही प्रोसेस सब में यहाँ पे हमारे पास बड जो है आगे शूट्स प्रोड्यूस करेंगे, और शूट्स के आगे जो है वो नया प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस में हमारे पास शूट बन रही थी, शूट ने आगे प्लांट बनाया। अब कौन में हमारे पास बड निकली, टॉप ऑफ द कौन में, और यहाँ पे फिर शूट्स की मर्ड हुई, जिससे नया प्लांट जो है वो मर्ड हुआ। उसके बाद अगर हम राइजोम्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास नोड्स के ऊपर जो है हमारे पास ब्लड, सॉरी बड जो है वो फॉर्मेशन होती है उसकी। राइजोम्स, राइजोम्स। अब राइजोम्स में हमारे पास कहाँ से बड निकल रही है? ऑन द नोड। हमारे पास नोड के ऊपर से जो है वो बड निकलती है। बड आर प्रोड्यूस एट नोड। अब नोड से हमारे पास क्या हुई? बड की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ से क्या होगा? जो बड होगी वहाँ से शूट निकलना शुरू होंगी, और शूट से आगे जो है वो नया जो प्लांट है वो मर्ज होना शुरू हो जाता है। अब डोर सरफेस पे इसके हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एडवेंटिशियस रूट्स। अब इसकी एग्जांपल जो है हमने राइजोम्स की जिंगल हो गया, फर्न्स हो गया, वाटर लिली हो गया, ये इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टेम ट्यूबर। अब स्टेम ट्यूबर में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले आई की फॉर्मेशन होती है, स्टेम ट्यूबर। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसकी स्टेम ट्यूबर की पोटैटो में, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये कार्ड और स्टेम में यहाँ पे आई की फॉर्मेशन होगी, और आई की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ आई बड होना शुरू हो जाएगी। मतलब आई बड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू होगी। जब ये बड निकलना शुरू होगी तो जाहिर बात है कि बड से फिर क्या होगा? शूट्स की मर्ज होना शुरू होंगे, और शूट से जो है वो नया प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास ये भी लार्ज पोर्शन अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एग्रीगेशन होती है किस चीज की? यूनिवर्स की, जिसको हम नाम देते हैं आई। अच्छा जी, अब ये आई बन गई, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आई जो है वो टीवी बर्ड्स बनना शुरू हुई। अब बर्ड से ही हमारे पास शूट्स निकलेंगी। अब शूट से हमारे पास जो है नया प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? लेटर स्टेम्स क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। अ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस। मतलब कि हमारे पास अंडरग्राउंड होता है,
और थोड़े से डिस्टेंस पे ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है, और जैसे ही यहाँ पे जो शूट्स निकलती हैं वो ज़मीन से बाहर प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। A sucker grows underground from some distance and then turns up produce new plants. Mind, ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। अब लीव्स के ज़रिए से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, इसमें ये होता है कि लीव के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास में ये बर्ड होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक लीव है, और लीव के ऊपर ही हमारे पास जो है ये फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है बर्ड्स की। यहाँ से फिर नया प्लांट जो है मर्ज होता है, और ये फिर क्या करते हैं ज़मीन पर गिरते हैं, और उसके बाद जो है जब ज़मीन पर ये गिरेंगे उसके बाद ये क्या करेंगे, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल कौन सी है, इसको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किसे बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं पत्थर चट का प्लांट। ठीक है, पत्थर चट मतलब कि ये जो प्लांट है इसको यूज़ किया जाता है अक्सर किडनी स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के रिमूवल के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास क्या होगा कि हम आर्टिफिशियली जो है वो प्लांट की फॉर्मेशन करवाएंगे। आर्टिफिशियली प्लांट की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये नेचुरली नहीं हो रही है जबकि आर्टिफिशियली हो रही है। ठीक है जी, आर्टिफिशियली किस तरह से हम कह सकते हैं, इसका सबसे पहला जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है इसका कटिंग। आर्टिफिशियल ये तो जी नेचुरल। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियली हम कैसे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली में की क्यों जाती है, ये तब की जाती है जब हमें लार्ज अमाउंट में जो है वो प्लांट चाहिए होते हैं, तो हम जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कटिंग को। अब कटिंग में क्या होगा, कटिंग में हम लोग जो है वो ऐसे ही जो हमने पहले देखा था, जब हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पे हम रूट को, स्टेम को या फिर लीव्स को इस्तेमाल कर रहे थे ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन को लेते हैं कटिंग में प्लांट से। मेरिस्टेमेटिक रीजन को हम इस्तेमाल करते हैं, और मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन है जहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रोथ कर सकता है, मतलब प्लांट का वो रीजन जिसको हम लें वो आगे ग्रोथ कर सके। इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक प्लांट से हमने जो है वो स्टेम को कट किया। स्टेम को कट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको सॉइल में उसको उगाना है, सॉइल में डुबा देना है। बाद में हम उसको क्या करेंगे, सॉइल भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सारे प्रेजेंट हो। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो वहाँ पे लाइट भी हो, वाटर भी हो, सारी कंडीशन जो फुलफिल हो जिस जो जहाँ पे प्लांट है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसके ज़रिए से बाद में क्या होगा, फिर अगर हम उसकी रूट्स भी लेते हैं या लीव्स वगैरह लेते हैं, स्टेम्स वगैरह कट करके उगाते हैं, तो हम जो है इससे नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसमें जो है कटिंग से हमारे पास ये होगा कि इससे जो हमारे पास जो नया प्लांट आएगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपने पेरेंट्स के। ये नहीं होगा कि उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाए। लेट्स सपोज कि आप क्या करते हो, आप सनफ्लावर तो कटिंग के जरिए नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसी और प्लांट की, जैसा कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आ जाती है शुगर कैन की। अब अगर मैं उसकी एग्जांपल दूँ शुगर कैन की, तो इसमें क्या होगा कि हम उसकी स्टेम को कट करेंगे और अंडरग्राउंड को उगा देंगे, तो उससे जो है वो नया प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको रेड रोजेस की एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें भी हम स्टेम को कट करके उसको उगा सकते हैं।
इससे क्या होगा कि अगर हमने लेड रोजेज उगाए हैं तो हमारे पास ये नहीं होगा कि हमारे पास कोई और फ्लावर जो है वो वहाँ से उगना शुरू हो जाए, लेड फ्लावर से हमारे पास आना शुरू होंगे। अगर मैं दूसरी बात करूँ दूसरी टाइप्स की, तो उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक ओरिजिनल प्लांट होता है, यहाँ से हमने पीस ऑफ स्टेम को कट करना है और इसके दरमियान में यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम देख सकते हैं लगाया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि हमने उसको किसी रस्सी से इन्वेल्व कर देना है। जब हमने इस तरह से इन्वेल्व कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास वेस्कुलर गैंग्लियन जो है वो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। प्लांट जो है वो फिर ग्रो करना शुरू हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जो प्लांट है वो फिर ग्रो करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। और नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? अब इसके एडवांटेज ये हैं कि हम जो है जो प्लांट हम हासिल करना चाहते हैं हम उसकी एग्जैक्टली मतलब जैसा उसका पेरेंट होगा उसकी वैसे एग्जैक्टली कॉपी जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं और बहुत रैपिडली बड़ी तादाद में कॉपीज तैयार हो सकती हैं जेनेटिकली। और उसके बाद जो है इसमें पॉलिनेशन जो है नहीं करवानी पड़ती है। ठीक है, पहला इसका बेनिफिट क्या हो गया कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला बेनिफिट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं प्लांट होते हैं अपने पेरेंट पे। और उसके बाद सेकेंडली वो क्या कहता है कि यहाँ पे नॉन नीडो पॉलिनेशन, नॉन नीडो पॉलिनेशन। अच्छा जी, उससे उसके बाद क्या होगा कि वो कहता है कि इसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्रिजर्व हो जाती हैं। बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक प्रिजर्व, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक प्रिजर्व हो जाती हैं। और नंबर 4 पे इसमें हम रैपिड रेट से प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। प्लांट ग्रो एट रैपिड रेट। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है हम इससे सीडलेस जो है फ्रूट्स भी इससे जो है वो उगा सकते हैं। सीडलेस फ्रूट, सीडलेस, जैसा कि एग्जांपल आपके साथ दी हुई है यहाँ पे जो पैराग्राफ के साथ जो है सीडलेस ऑरेंज की एग्जांपल दी हुई है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकती। ये तो इसके एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? इसके डिसएडवांटेज हमारे पास ये होंगे कि इसमें हमारे पास जो है जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकती। अगर डिजीज अटैक कर दे तो वो सारी जो है फसल जो है उसको नुकसान पहुंचा देती है। टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। अब टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग में हमारे पास क्या होता है? इसमें हम जो है प्लांट से टिश्यू को कट करते हैं। ठीक है जी, सेल या टिश्यू को प्लांट से लिया जाता है और उसको एक जो है वो ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पे वो ग्रो कर सके। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक टिश्यू लिया, सबसे पहले यहाँ पे टिश्यू कल्चरिंग में सबसे पहले यहाँ से टिश्यू दिया गया प्लांट से और उसको जो है वो एक मीडियम में रख दिया गया। अब उस मीडियम में हमारे पास क्या चीज़ें प्रेजेंट है जहाँ पे जो है ये आगे माइटोसिस का यहाँ पे प्रोसेस होगा। माइटोसिस का प्रोसेस होने से सेल जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, सेल डिवाइड हो जाएंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे मैसेज को, मैसेज। अब उस मैसेज का क्या नाम है? उस मैसेज को हम नाम देंगे कैलोसिस का।
ठीक है जी। अब ये कैलोसिस जब बन जाएंगे, मैसेज बन जाएंगे, मतलब सबसे पहले टिश्यू को आपने एक मीडियम में रखा, वहां पे माइटोसिस हुई, माइटोसिस से सेल की डिवीजन हुई और एक मैस बन गया जिसको हम कैलोसिस का नाम देते हैं। फिर बाद में उस मैस को दोबारा से निकाला जाता है और दोबारा से इस मैस को जो है वो न्यू मीडियम में रखा जाता है, अनदर मीडियम। तो कौन सा मीडियम? जहां पे हमारे पास हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। हार्मोन्स कौन से? जो कि प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है। अब फिर उससे हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास यहाँ से फिर रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, शूट्स दिख रही और प्लांट जो है फिर ग्रो करना शुरू हो जाएगा। जब प्लांट जब वो ग्रो करेगा तो फिर हम उसको जो है वो वहाँ से पोर से निकाल कर हम उसको जो है वो सॉइल में उगा सकते हैं, जिससे नया प्लांट जो है वो बन सकता है। और साथ में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें वो कहता है कि दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन सिंस इट इज यूज्ड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट। उसको माइक्रो प्रोपगेशन क्यों कहते हैं? माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो प्रोपगेशन इस वजह से क्योंकि प्लांट का इसमें स्मॉल सा पीस इस्तेमाल होता है और इससे आगे जो है वो नया प्लांट जो है वो उगा लिया जाता है। ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है तो आप अपने कमेंट में भेज के उसका भेज देना, उसके आंसर आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।